हेलो दोस्तों, अगर आप कमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहते हो और उसके लिए अगर आप बैंक के पास लोन के लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो, तो उस केस में आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप कमर्शियल व्हीकल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे सामने कुछ फिनेंशियल डेटा एनालिसिस है और जब आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे तो आपको इसी तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करना है। तो अभी मैं आपको एक के बाद एक सारा स्टेप को डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आपको निकालना है कि आपका जो लोन है उस लोन का ईएमआई कितना है। अभी ईएमआई निकालने के लिए आपको फिर से वर्किंग्स करने होंगे। तो चलिए पहले वर्किंग्स को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा वर्किंग्स। वर्किंग्स में हमको कॉस्ट ऑफ कार और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना है। आप जो भी गाड़ी खरीदने जा रहे हो उसका जो ब्रोश्योर है वहां से आपको कॉस्ट मिल जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, व्हीकल इंश्योरेंस, रोड टैक्स, एडिशनल एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो आपको ऐड करने होंगे। तो इसी तरीके से आपका टोटल जो कॉस्ट है वो आ जाएगा। अब देखिए जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट जो है पूरा का पूरा बैंक लोन नहीं देते हैं, उसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूट करने होते हैं। तो अगर मैं एस्टिमेट करूं कि 25% जो है वो आप खुद से दे रहे हैं और 75% जो है वो बैंक से फाइनेंस हो रहा है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है टोटल वैल्यू, जिसमें 25% है ओन कंट्रीब्यूशन और बाकी जो है वो है लोन अमाउंट। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिल जाता है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे केस में कुछ सब्सिडी नहीं था तो इसलिए हम लोग नहीं लिए। तो ये हो गया मेरा ओन कंट्रीब्यूशन और टर्म लोन। टोटल करने से आ जाता है टोटल वैल्यू ऑफ द व्हीकल। ये एक व्हीकल भी हो सकता है, मोर देन वन व्हीकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को टोटल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल मिल गया है। अभी हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, टोटल लोन अमाउंट निकाल रहे हैं। और बैंक में अगर हम लोग लोन के लिए अप्रोच करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना टर्म है और ये लोन रिपेमेंट कब से स्टार्ट होंगे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन की मदद से हम ईएमआई कैलकुलेटर से हम लोग ईएमआई निकाल लेते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे 35,000 का करीब ईएमआई आया है। देखिए जो ईएमआई कैलकुलेटर है वो आपको और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हर साल ईएमआई पेमेंट करने के बाद आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहेंगे। देखिए ये रहा आपका बैलेंस। और ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ पे जो लोन और लायबिलिटी बोल के आप फिगर्स दिखाओगे वहाँ पे आपको कार लोन की क्लोजिंग बैलेंस में ये सारा फिगर शो करना है। तो ये तो रहा स्टेप 1। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि ये जो काम है ये वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसलिए जब भी आप ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक्सपर्ट है उसका मदद लेके आप बनाइए। चलिए आप हम लोग पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आप जो लोन लेने जा रहे हो, व्हीकल लोन जो ले रहे हो वो कौन से वेरिएंट में है, वो डीजल वेरिएंट में है या पेट्रोल वेरिएंट में है, क्योंकि दोनों केस में ऑयल कंजम्पशन अलग होते हैं। तो अभी आपको ये निकालना है कि टोटल ऑयल कितना आपको लगेगा। देखिए तो उसके लिए हम लोग जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन को हम लोग पर मंथ कर सकते हैं, हम लोग हाफ ईयरली कर सकते हैं या हम लोग एनुअल भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, पर मंथ हम लोग डीजल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर आपका व्हीकल पेट्रोल से चलता है तो पेट्रोल का फिगर से आप इस जो चार्ट है इस चार्ट को बना लेंगे। तो देखिए क्या क्या आपको करने होंगे। सबसे पहले टोटल किलोमीटर रन पर मंथ, मतलब एक महीने में कितना किलोमीटर चलेगा वो आपको निकालना है। फिर आपको पेट्रोल या डीजल जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसका माइलेज निकालना है। तो इसी से आपको मिल जाएगा कि टोटल कितना डीजल का कंजम्पशन है। अब 1 लीटर डीजल के प्राइस से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल डीजल कॉस्ट। अब आता है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 पे आपको निकालना है कि इफेक्टिवली वो व्हीकल कितना किलोमीटर चलेगा। देखिए अगर आपका जो व्हीकल है वो 100 किलोमीटर चलता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 100 किलोमीटर वो पैसेंजर लेके या गुड्स लेके चलेंगे। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 75% जो है वो पैसेंजर या गुड्स कैरी कर रहे हैं और 25% जो है वो एम्प्टी वो जा रहे हैं। तो देखिए आपका जो ऑयल कंजम्पशन है वो ऑयल कंजम्पशन तो पूरा 100 किलोमीटर पे आएगा,
पर रेवेन्यू आपका आएगा 75% का जो हिसाब है उसी के ऊपर। ये हो गया हम लोग का पॉइंट नंबर 3। अब चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में हम लोगों को मंथली या हाफ ईयरली प्रॉफिट निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पर मंथ आपका इनकम और पर मंथ आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको आपको यहाँ पे चार्ट फॉर्म में निकालने होंगे। तो देखिए एक गाड़ी के केस में हम लोग देखते हैं कि मेजर जो खर्चा होते हैं वो है ड्राइवर सैलरी, डीजल, मेंटेनेंस, पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ईएमआई, डिप्रिसिएशन और छोटा मोटा कुछ मिसलेनियस खर्चा। तो यहाँ से आपका टोटल खर्चा जो है वो आ गया है और ये आ गया हम लोगों का टोटल मंथली इनकम। तो टोटल मंथली इनकम कितना आया, बहुत ईजी है। टोटल कितना किलोमीटर रन किया, इसको अगर आप लोग रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि टोटल आपका रेवेन्यू कितना है और दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया प्रॉफिट। तो मेरे केस में 43,000 अप्रोक्स मेरा पर मंथ प्रॉफिट आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों को एनुअल प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट और फाइनल स्टेप में। तो फाइनल स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में हमको एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये रहा बैलेंस शीट और ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं इनकम और एक्सपेंडिचर उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एनुअल प्रॉफिट। और इसी तरीके से आपको अगला 4 साल का जो प्रॉफिट है उसको एस्टिमेट या प्रोजेक्ट करना है। अब सेम तरीके से हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट का 2 पार्ट होते हैं, एक है लायबिलिटी और दूसरा है एसेट। अब देखिए लायबिलिटी का भी 2 पार्ट है, एक है ओन फंड और दूसरा है लोन फंड। लोन फंड बोलने का मतलब है जो कार लोन है, जो व्हीकल लोन है, उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाने होंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये फिगर आपको कहाँ से मिलेंगे। और ओन फंड में क्या है, देखिए जब भी आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो आपको बैंक नहीं देंगे, आपको 25% जो है वो देने होंगे। तो मेरे केस में 5,08,000 जो था वो ओन फंड था। तो मेरा जो बैलेंस शीट बनेगा, देखिए ये जो मेरा बैलेंस शीट है यहाँ पे मेरा ओन फंड का ओपनिंग बैलेंस है 5,08,000। फिर मैंने प्रॉफिट को ऐड किया और जो ड्राइंग्स है उसको मैंने लेस किया तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसके साथ लोन को ऐड करने से मेरा लायबिलिटी साइड का समीशन जो है वो मिल चुका है यहाँ पे। अब देखिए एसेट साइड में क्या है, एसेट साइड में व्हीकल है, उससे हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी आपको लेना है और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपको लेना है। तो इसी तरीके से आपका जो बैलेंस शीट का एसेट साइड है वो बन जाएगा। और सेम तरीके से इसको आपको 5 साल के लिए आगे खींच के उसको प्रोजेक्ट या एस्टिमेट करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप एक व्हीकल लोन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे। अगर आप खुद से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना नहीं पाओगे तो आप चाहो तो मेरे से प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।